तो हर हफ्ते के जैसे ही हमें इस हफ्ते में भी बहुत सारा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिनमें से कुछ कंटेंट को आज के दिन में सरप्राइज OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में। और आने वाले थर्सडे और फ्राइडे के दिन में भी बहुत सारा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहें। जिसमें सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था फैमिली मैटर, जिसमें हमें एक बढ़िया क्राइम भरी कहानी देखने को मिलती है, जिसको एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए और थोड़ा कॉमेडी के साथ भी इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। और मेन कहानी होने वाली है एक फैमिली की, जो असल में फैमिली मेंबर्स नहीं होते हैं। मतलब कि एक दूसरे को जानते तो होते हैं, लेकिन जहाँ पे भी रहते हैं बाकी लोगों को एज ए फैमिली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन इनके फैमिली बनने के पीछे एक बड़ा राज होता है, जिससे इनके कई सारे दुश्मन बनते हैं और उन्हीं दुश्मनों का ही सामना करने के लिए ये अपनी स्पेशल एबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। तो क्या क्या और कैसे कैसे होता है वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसके एपिसोड्स को वीकली एक एक करके रिलीज किया जा रहा था। लेकिन अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो एक मस्ट वॉच हिंदी डब वेब सीरीज है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कल के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है मरीन्स, जो एक वॉर एडवेंचर थ्रिलर इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें अमेरिका की एक खतरनाक फोर्सेस की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिन्हें मरीन्स कह के बुलाया जाता है। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी में से एक है, जो हर जंग का सबसे पहले सामना करते हैं। और इनकी जिंदगी मानी जाती है कि एक जंग में उतरने के बाद 7 मिनट की ही रहती है। मतलब कि जब भी कोई जंग होती है तो 7 मिनट में हर एक मरीन की मौत हो जाती है। और वॉर के दौरान कैसी सिचुएशन रहती है उनकी ही जुबानी इस सीरीज में दिखाई जाती है, जिसे भी अभी कल के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की मलयालम इंडस्ट्री की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसका टाइटल है डाइस इराई, जो 1 घंटे 56 मिनट की मूवी है। और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है। और हिंदी ऑडियंस के लिए इस मूवी को लेके एक बुरी और अच्छी खबर दोनों आई है। और अच्छी खबर ये है कि ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और उसके साथ ही बुरी खबर ये है कि ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल तो हुई है, लेकिन ऑफिशियली नहीं बल्कि अनऑफिशियली। जी हाँ, इस मूवी को अभी तक ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली हिंदी लैंग्वेज में लीक कर दिया गया है ऑनलाइन, जो अभी कई सारी जगह पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी डब में। बट अभी वो हिंदी डबिंग उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अनऑफिशियल वाली है। लेकिन ये मूवी मस्ट वॉच वाली है, जिसका इंतजार मैं भी कर रहा हूँ कि कब ये मूवी हमें ऑफिशियली हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जिसमें हमें रोहन नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो अपने घर में रह रहा होता है और उसे अचानक से ही फील होने लगता है कि उसके घर में कोई सुपरनेचुरल पावर्स हैं, जो उसको डराते हुए उसकी जान लेना चाहती हैं। तो उसके साथ इस घर में होता क्या है वही राज खुलने वाले हैं इस कहानी में। तो अभी मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये मूवी हमें ऑफिशियली हिंदी डब में देखने को मिलेगी। बाकी जब भी कोई अपडेट आती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूँगा। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही कल के दिन में मतलब 12 नवंबर को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डब 18+ एडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है अ मैरी लिटिल एक्समैस, जिसमें हमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने को मिलेगी जिनका अभी डाइवोर्स होने जा रहा होता है और वो एक दूसरे से अलग होने के पहले एक आखिरी क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन इसमें आतंक तब मचने वाला है जब ये हस्बैंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। तो इसके चलते हुए ही ये लेडी भी एक यंग लड़के के साथ अपने आप को दिखाने वाली है, लेकिन इसके दौरान वही आतंक मचने वाला है, जो इस मूवी को बहुत बढ़िया कॉमेडी वाला बनाता है। तो अभी ये मूवी भी हमें इसी हफ्ते 12 नवंबर से ही दोपहर 1:30 बजे से इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए मिलने वाली है, जो भी एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है इस हफ्ते की। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक बढ़िया हॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था फ्रीकियर फ्राइडे, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.5 की चल रही है। और इस मूवी का पार्ट 1 काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, जिसमें हमें एक माँ बेटी की कहानी देखने को मिलती है, जिनकी एक दिन अचानक से ही आत्मा एक दूसरे से बदल जाती है। मतलब कि माँ की आत्मा बेटी की बॉडी में आ जाती है और बेटी की आत्मा माँ की बॉडी में। और अभी इस मूवी के ही पार्ट 2 में कहानी हमें देखने को मिलने वाली है वैसी ही टाइप की, जब असल में माँ बेटी नहीं बल्कि पूरे परिवार में 4 से 5 लोगों की आत्मा एक दूसरे से बदलने वाली है। तो केओस और भी बड़ा होने वाला है इस बार, जो इसी कहानी का ही पार्ट 2 है। और उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी में भी हमें दिखाया जाने वाला है, जो भी अभी इसी हफ्ते में ही 12 नवंबर से इंडिया में हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, फ्रीकियर फ्राइडे मूवी अभी आज देर रात से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई हिंदी डब साउथ कोरियन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है डायनामाइट किस,
जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी जॉब ढूंढ रही होती है और अभी उसे एक बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में जॉब मिलती है। लेकिन इस जॉब को पाने के लिए उसे एक झूठ बोलना पड़ता है कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे की भी माँ है, जो इस कंपनी में काम करने के लिए एक मस्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इस लड़की का झूठ कितना आगे बढ़ता है और इसको इस झूठ को कंटिन्यू रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वही हमें हंसाते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। और इसी जॉब के दौरान ही उसे एक लड़के से भी प्यार होने वाला है। तो क्या क्या होता है वही हमें बढ़िया कॉमेडी के साथ इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। बाकी इस वेब सीरीज के पहले 2 एपिसोड को ही एक साथ रिलीज किया जाएगा और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे, जिसके सीजन 1 के टोटल 14 एपिसोड होने वाले हैं। इसके बाद अगर आपको जैक रीचर वेब सीरीज पसंद आई है तो अभी उसी के जैसी ही लेकिन ज्यादा थ्रिल से भरी हुई हमें एक और नई हिंदी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी देखने को मिलने वाली है उसी एक्टर के साथ ही, जो अभी हमें उसी अवतार में देखने को मिलने वाला है, मतलब कि वैसा ही कैरेक्टर। लेकिन अभी उसके साथ उसका जूनियर फाइटर भी होने वाला है, जिसमें हमें 2 फादर्स की कहानी देखने को मिलेगी, जिनमें एक बाप बेटा तो प्रोफेशनल फाइटर्स होते हैं और दूसरे बिल्कुल आम बाप बेटा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फंसने वाले हैं एक बड़ी जंग के अंदर, जिसको हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी की कहानी में, जो एक बढ़िया डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली मूवी होने वाली है, जिसे भी अभी आज 13 से ही मतलब कि 12 नवंबर की जल्दी सुबह से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है एक्शन और एडवेंचर के साथ भरी हुई। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई बढ़िया जापानीज मार्शल आर्ट्स पीरियड एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है लास्ट समुराई स्टैंडिंग, जो एक पीरियड एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें 19th सेंचुरी की कहानी देखने को मिलेगी। और उसी टाइम में ही कुछ बड़े अमीर लोगों की ओर से एक जानलेवा गेम को शुरू किया जाता है, जिसका इनाम बहुत बड़ा होता है। और ये गेम होती है देश के बड़े बड़े योद्धाओं को एक साथ एक ग्राउंड में लाना, जो टोटल 292 समुराइज होने वाले हैं, जिनको एक साथ एक दूसरे से लड़ने के लिए एक जगह पे उतार दिया जाता है। और जो भी एक दूसरे को मारते हुए अंत तक बच जाएगा वो इस गेम का विजेता होगा। मतलब कि ये एक जानलेवा गेम होने वाली है और 292 में से एक ही जाना बच पाएगा। और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वही हमें एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाए जाने वाले हैं। और बढ़िया बात यह है कि ये सीरीज हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जैसे भी अभी इसी हफ्ते थर्सडे के दिन में मतलब कि 13 नवंबर की दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, और वो भी सभी के सभी एपिसोड के साथ ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक बढ़िया नई क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द बीस्ट इन मी, जिसके टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं और ये एक मिनी वेब सीरीज भी होने वाली है। मतलब कि इस सीरीज की कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें हमें एक लेडी की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपने बच्चे को खो देती है। मतलब कि उसका बेटा मर जाता है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी में जीने के लिए कोई नया कारण ढूंढ रही होती है, और ये कारण उसे मिलता है अपने ही पड़ोस में रह रहे एक बंदे को लेके, जिसकी वाइफ अचानक से गायब हो जाती है और इस लेडी को लगता है कि उस बंदे ने ही अपनी वाइफ को मार डाला है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही अपने आप से ही पता लगाने लगती है। तो कहानी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वही मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाला है, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा इसी थर्सडे के दिन में, मतलब कि 13 नवंबर की दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सभी एपिसोड के साथ ही। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक सबसे बड़ी में से एक मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो सच्चे क्राइम पे बेस्ड होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 3 के बारे में। जी हाँ, दिल्ली क्राइम एक बार फिर से आ गया है नई सच्ची कहानी के साथ, जो अभी हमें दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के भी देखने को मिलने वाली है, मतलब कि यूपी, बिहार या फिर बाकी आसपास के राज्यों की। और स्पेशली कहानी हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की देखने को मिलने वाली है, जिसमें एक लेडी की ओर से एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को चलाया जा रहा होता है, जिसके लिंक दिल्ली से यूपी और बाकी और कई राज्यों में भी होते हैं। तो कैसे दिल्ली पुलिस इस रैकेट का पर्दाफाश करती है और कैसे इस रैकेट गैंग को ठिकाने लगाती है, वही सच्ची कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जो भी अभी इसी थर्सडे मतलब कि 13 नवंबर की दोपहर 1:30 बजे से ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सभी के सभी एपिसोड के साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आपको इस सीरीज का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी ड्रैगन, जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। और अभी उसी एक्टर के साथ ही इस साल में कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई है एक और बढ़िया एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी डूड, जिसको भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है। तो अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से। और बढ़िया बात यह है कि अभी ये मूवी हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ
हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। तो है ना ये बढ़िया अपडेट। इसी बढ़िया अपडेट के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहें। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?